हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुणनखंड के पार्ट 3 का। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए यहाँ पे देखेंगे क्या चीज कि यहाँ पे देखें है ना कि पहले के जो वीडियो में हम बता चुके हैं 2x² जिससे यहाँ पे, तो यहाँ ये दोनों पे, यहाँ पे दोनों माइनस है दोस्तों, यहाँ पे प्लस वाले हम बता चुके हैं। यहाँ भी प्लस रहता है और यहाँ भी प्लस। और दूसरा जो पार्ट 2 है ना, उसमें क्या चीज था, उसमें प्लस यहाँ पे था और यहाँ पे था माइनस, है ना, उसको बता चुके हैं। और ये जो तीसरा पार्ट मतलब यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, जो ये आ रहा है तीसरा पार्ट में, हम इसमें क्या चीज बता रहे हैं, तो दोनों जगह यहाँ पे माइनस है दोस्तों, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग आराम से सीख लेंगे दोस्तों, है ना। चलते हैं थोड़ा सा बेसिक पे। बेसिक तो आप लोग इसको जानते हैं, पहले से हम बता चुके हैं कि यहाँ पे जो है x² को लिखा जाता है x गुना x के रूप में। अगर रह जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू दोस्तों, तो इसको लिखेंगे x गुना x 3 बार करेंगे, है ना। अगर रह गया यहाँ पे 2x, तो इसका मतलब है ना कि ये दोनों साथ में, यानी कि गुना के रूप में, जब इसके बीच में कोई भी चिन्ह यहाँ नहीं है तो 2 गुना x के रूप में। अगर ये रह गया 2x², है ना, तो हम बता चुके हैं कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो 2 गुना x लिखेंगे। इस प्रकार से इसको यहाँ पे खंड किया जाता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आते हैं, पहला क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है कि x² के जो आगे रहता है अंक दोस्तों, उसको गुना किया जाता है लास्ट वाले अंक से, जो अंतिम अंक है उसमें से गुना किया जाता है। चलिए तो 2 से गुना अगर करते हैं 6 में, ये 2 से जो है 2, इससे गुना करते हैं 6 में, 6 दिन हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 है दोस्तों, है ना। तो इसमें ढूंढना कौन ऐसा दो संख्या है जिसको गुना करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर आना चाहिए x, मतलब 1 आना चाहिए। 1 एक्स का मतलब यहाँ इसका कुछ नहीं तो 1 है दोस्तों, है ना। तो कौन ऐसा दो संख्या चाहिए, इसको गुना करके देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 गुना, है ना, 4 का दोस्तों, तो 3 गुना 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 आ रहा है। और इसको देखते हैं घटा करके आता है नहीं, है ना। तो देखते हैं इसमें, अगर 3 में से यहाँ पे क्या करना है, माइनस लाना है दोस्तों, है ना, माइनस लाना से घटा करके। अगर हम यहाँ पे 3 4 है ना, 4 में से अगर हम घटा लेते हैं 3 को, तो आ जाएगा 1, है, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे आया 1 जो है प्लस में दोस्तों, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस में आएगा। इसका मतलब कि इस तरह से नहीं लिखना है, यानी कहने का मतलब हुआ कि छोटा बड़ा अंक में से अगर छोटा अंक को घटाएंगे तो प्लस में आ जा रहा है, यहाँ पे प्लस में हमको नहीं चाहिए, है ना, यहाँ चाहिए माइनस में। इसका मतलब है कि 3 में से ही घटाएंगे 4 को दोस्तों, है ना, तो आएगा -1, यानी सीधा सीधा यहाँ पे रखिए। अब इसको किस रूप में लिखना है, तो यहाँ पे 3 है तो इसमें खाली x लगा दीजिए, यहाँ 4 है तो इसमें भी x लगा दीजिए, और यहाँ 1 है माइनस, तो इसमें भी x लगा दीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 लिखे नहीं लिखे, तो यहाँ पे -x बचेगा दोस्तों, यानी इस रूप में। यानी जहाँ पे -x है दोस्तों, उसको हटा करके उसको यहाँ पे लिखना है क्या चीज, 3x - 4x, क्योंकि छोटा वाले जो है ना, छोटा वाले में घटाएंगे बड़ा वाले में, तो -x बचेगा। तो जहाँ पे जो x दिख रहा है माइनस, यहाँ पे रखेंगे क्या चीज, 3x माइनस रखेंगे यहाँ पे 4x। चलिए रख लेते हैं, तो 2x² को लिख दीजिए, 2x², यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, है ना, 3x माइनस में है दोस्तों, इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह यहाँ पे है, तो प्लस में दोस्तों। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 3x में घटा रहे हैं -4x, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है आगे में, तो यहाँ पे +3 लिखेंगे, ठीक है, +3x। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4x, क्योंकि है नहीं, अब छोटा वाले में बड़ा को घटाएंगे तो माइनस में आएगा ही आएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे, इसको विस्तारित रूप में लिखिए, जिस प्रकार से इसको तोड़े यहाँ पे सिखाए तोड़ने के लिए, उस तरह से इसको तोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 है तो 2 ही रह जाएगा, गुना का चिन्ह दीजिए। x² का मतलब हुआ कि x गुना x हम 2 बार लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस दीजिए। 3 गुना करेंगे x में तो 3x रहेगा, यहाँ पे तोड़ेंगे। -4 को हम लिख सकते हैं किस रूप में, तो अभाज्य गुणनखंड इसको करके देख लीजिए, 2 से भागा देंगे, 4 में 2 4 रहेगा, फिर 2 से 1, यानी 4 को हम 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -6 को किस रूप में लिख सकते हैं, जिसको भी गुणनखंड कर लीजिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ 2 से गया 3 में 6, फिर 3 से 1, यानी 2 और 3 के गुना में, 2 और 3 के गुना पे। यहाँ पे दोस्तों 4 पद हो गया, यहाँ से यहाँ 1 पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा पद हो गया दोस्तों। अब करना क्या होता है इसमें कि पहले का जो 2 पद है इसमें से कॉमन लेना है, ए दोनों से लेना है कॉमन, उसके बाद फिर आखिरी का पद ए दोनों से, ठीक है। तो चलिए इसमें कॉमन क्या लेंगे, जो दोनों में मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
यहीं तक देखना है। इसमें x है और इसमें भी x है, यानी एक इसमें है और ये इसमें है, तो x से दोनों मैच कर रहा है, तो x निकाल लेंगे यहाँ पे बाहर। यहाँ से देख लीजिए पहला पद में, यहाँ देखिए दोस्तों कि जब x बाहर निकल गया ये वो, तो बच गया 2 और x है ना, तो 2 गुना x करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2x, प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए। यहाँ से x बाहर निकला हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए दूसरा पद पे चलते हैं। आखिरी का ये 2 पद है, इसमें अभी दोनों में से कॉमन लेना है, तो दोनों में क्या क्या चीज मिल रहा है, तो इसमें 2 मिल रहा है और इसमें 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 यहाँ पे ले लीजिए कॉमन, ठीक है, -2 कॉमन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे अब क्या बच गया, एक चीज और छूट गया था यहाँ दोस्तों, है ना, यहाँ पे 4x था, तो 2 गुना 2 लिखे यहाँ पे, है ना, और गुना x लिखना भूल गए यहाँ पे, चलिए लिख लेते हैं। गुना यहाँ पे x हो जाएगा और माइनस, है ना, 2 गुना 3 होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 को सिर्फ ही खंड किए थे और गुणनखंड किए थे और इसी को लिखे थे, यहाँ x छोड़ दिए थे, इसलिए x भी गुना में आएगा। अब मैच कीजिए, इसमें 2 इसमें मिल रहा है, देख लीजिए 2 2, तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 और x बच गया, 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे क्या चीज करेंगे, माइनस है तो सीधा सीधे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले कोष्टक को देखना है, यही सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, 2x का 2x प्लस में यहाँ पे लेंगे 3, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे 3 बचा दोस्तों, है। अब हर हाल में दोस्तों ये जो कोष्टक वाला होता है ये दोनों सेम टू सेम आना चाहिए, तभी आपका जो हिसाब है वो, है ना, सही बन रहा है दोस्तों। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों कोष्टक का जो है सेम टू सेम है दोस्तों, देख लीजिए ये दोनों में, मान लीजिए एक पद यहाँ से यहाँ हो गया और ये दूसरा पद, तो इसमें कॉमन फिर से कौन आ रहा है, कॉमन आ रहा है जो ब्रैकेट के अंदर है, देख लीजिए 2x प्लस 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। 2x प्लस 3 एक बार हो गया, और जो कॉमन निकाले दोनों को एक में लिख दीजिए, x माइनस 2, ये हो गया आपका गुणनखंड का आंसर। तो कितना इजी है बच्चों, है पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे, है ना, उसके बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्या करेंगे, पहले पहला पद ने जो है x स्क्वायर के जो आगे वाला अंक है इसको गुना कीजिए लास्ट वाले अंक से, तो 5 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 दोस्तों, है ना। अब 30 आ गया तो उसमें ढूंढना है कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको गुना करने पर 30 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 7, है ना, जोड़ने पर नहीं दोस्तों, घटाने पे, क्योंकि डिसाइड कौन करता है कि जोड़ना है कि घटा करके, जोड़ करके लाना है कि घटा करके लाना है, तो वो डिसाइड करता है आखिरी का जो अंक है उसके आगे जो चिन्ह लगा रहेगा वो, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब घटा करके ही लाना है साथ दोस्तों, है ना। तो चलिए ढूंढ लेते हैं कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको गुना करने पर 30 होना चाहिए और घटा करके आना चाहिए कितना, 7 दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं 30 लाने के लिए क्या क्या करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे ले लें क्या चीज, यानी 5 गुना अगर 6 कर लेते हैं दोस्तों, है ना, तो हो जाएगा 5 6 30, तो 30 आ रहा है गुना करने के बाद, लेकिन क्या इसको जोड़ने के बाद आ रहा है, मतलब जोड़ने नहीं घटाने के बाद दोस्तों आ रहा है 7, देखिए तो 5 में से 6 घटाएंगे अगर तो माइनस में 1 आ जाएगा, और अगर 6 में से घटाएंगे 5 को तो आएगा 1, यानी ए वाला जो रूल है काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं कितना का, और देख लीजिए ले लेते हैं 30 लाने के लिए क्या करना होगा, और कोई पहाड़ ढूंढिए जो कि 30 आना चाहिए। अगर 10 और, है ना, 10 दिया, 10 और 3 लेते हैं, 10 गुना 3 दोस्तों, तो जाएगा यहाँ पे 10 दिया 30 आ गया, गुना करके 30 आ गया। लेकिन यही 10 में से अगर हम कर लेते हैं, है ना, यही 10 में से कर लेते हैं -3 को दोस्तों, तो 10 में से 3 जाएगा तो आएगा 7, क्योंकि बड़ा संख्या छोटा वाला जब माइनस कर रहे हैं तो 7 आ गया प्लस में, लेकिन हमको यहाँ चाहिए माइनस में। इसका मतलब है कि यहाँ जो है दोस्तों क्या करना होगा, छोटी संख्या ने 3 में 10 माइनस करेंगे तब आ जाएगा, देख लीजिए तो -7 आएगा। अब इसी में क्या करेंगे, सभी में x लगा दीजिए, 3x माइनस 10x, है ना, और बराबर -7x, यानी कहने का मतलब वो दोस्तों आ गया, देखो यहाँ पे, यानी 7x जहाँ पे है माइनस में 7x उसके जगह पे हमको लिखना है 3x, यानी 3x माइनस 10x दोस्तों, है ना, 3x इसका आगे कुछ भी चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो चलिए लिख लेते हैं। आ गया, यही 2 संख्या था 10 और 3 दोस्तों, इसको गुना करने पर 30 आ रहा है और घटाने पर आ रहा है 7। चलिए तो इसी को लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पे -10x और प्लस लिखेंगे यहाँ पे 3x, या तो उसी को लिख लीजिए, आगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस में ही लिख लीजिए। चलिए उसी को लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे 3x और -10x और माइनस में यहाँ पे 6 दोस्तों। अब चलिए इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं, 5 का 5 रहेगा, गुना x हो जाएगा, x स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे 3 गुना x हो जाएगा,
माइनस है ना 10 को तोड़िए यहाँ पे गुणनखंड कीजिए, 10 को कितना कितना आया देख लीजिए, 2 से 15 10, 5 से 1 बार है ना, तो आ गया यहाँ पे 2 गुना 5 आ गया। चलिए इसको हटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह लीजिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को तो तोड़ दिए और इसमें x बचा हुआ है तो x गुना कीजिए, माइनस 6 को तोड़ रहे थे 2 गुना 3 आएगा दोस्तों, है ना। इसमें भी 4 पद हो गया, यहाँ से यहाँ 1 पद हो गया, फिर प्लस का चिन्ह है इसके बीच में यहाँ 2 पद हो गया, यानी यहाँ से यहाँ 1 पद 2 पद और यहाँ 3 पद हो गया और ये 4 पद है दोस्तों, है ना। चलिए 2 पद जो है पहले का इस दोनों से कॉमन लेंगे, ये दोनों से कॉमन लेंगे कि इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें x है और इसमें भी x है, तो ये वो x बाहर आ जाएगा, यानी इस वाले से एक x बाहर आ गया दोस्तों इस पद से, तो बच गया 5 और x, तो 5 गुना x करेंगे तो 5x लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए, x यहाँ से बाहर है, यहाँ पे लिखना कितना है सिर्फ 3 दोस्तों, है ना। यहाँ पे अब माइनस दीजिए 2 और उसके बाद क्या करेंगे, यही वाला सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 5x प्लस 3 दोस्तों, क्योंकि हर हाल में दोनों मिलाना होता है, मिलना होता है दोस्तों, मिलेगा ही मिलेगा ये दोनों, तभी आपका हिसाब सही है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लेकर के और इसी को सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब नहीं तो फिर देख लीजिए यहाँ पे, अगर देख लीजिए इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें -2 तो -2 कॉमन निकल गया, तो बचे यहाँ पे 5x और प्लस में बच गया क्या चीज 3 बच गया, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन देख लीजिए, फिर है एक पद ये हो गया, दूसरा पद हो गया, दोनों में कॉमन है क्या चीज है, यानी 5x प्लस 3, ये दोनों सेम टू सेम है तो ये वो लिख दीजिए और जो कॉमन लिया गया है वो दोनों को एक में कर दीजिए x - 2, यही हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं आगे की वीडियो में।